दिल्ली की तर्ज पे होगा लोनी का विकास, सभी को मिलेगी सारी सुविधाएं, टूटी सड़कों व जल भराव से जल्द मिलेगा छुटकारा। यह कहना है आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं लोनी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सचिन शर्मा का। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। आम आदमी पार्टी ने एक बार आपको विश्वास जताया है और आपको यहां से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो शासन पक्ष के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक प्रत्याशी बनाने की बात है तो मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे भरोसा जताया और मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं अच्छे से जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मजबूत लोग कहते हैं कि सचिन शर्मा पूर्वांचल के हैं, इसलिए पूर्वांचल के लोगों का रुझान आप पे है, क्या कहेंगे उनके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मथुरा से हूँ। वैसे मेरी मदर अलीगढ़ से हैं, मेरी दादी जो हैं वो एटा की तरफ से हैं, तो पूर्वांचल से हम हैं, ब्राह्मण हैं। बाकी मैं ये सब चीज़ों को बहुत कम मानता हूँ। मुझे लगता है कि सभी जो हैं, जो इस देश में रहने वाले हैं, सब लोग एक हैं। और ऐसे ही प्रदेश में पूर्व पश्चिम इस लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं विकास जो है वो पीछे रह जाएगा। तो सब लोगों को एक साथ चलकर लेखने वाली जो बात है, उस पर मैं काम करूँगा। अभी तक जितने लोग आए हैं यहाँ, वादे तो बड़े बड़े किए गए लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ। देखिए, उसका कारण यही है कि यहाँ की राजनीति कुछ विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में ही रही है। तो वो लोगों ने सिर्फ अपना अपना विकास किया है, क्षेत्र का नहीं किया। और जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, जो मेरे सामने आए, जो लोग रहे हैं पीछे सत्ता में, उन लोगों ने बाहरी और यहाँ के लोगों का एक मुद्दा बनाया है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग बाहर से आकर रह रहे हैं, चाहे वो पूरब से रह रहे हों या दूसरी जगह से रह रहे हों, उन लोगों को अपना नहीं मानते हैं और उन लोगों को राजनीति में आगे आने देना भी नहीं चाहते हैं। आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा होगा विकास का। अगर आप दिल्ली से देखें तो हमने बड़ी आसानी के साथ इस मुद्दे को जो है अच्छा इस पे काम करके दिखाया है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में और काम के ऊपर बने हैं। पूरे देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री एक ऐसा जिसने पिछले चुनाव में ये कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दें, अगर काम ना किया हो तो मुझे वोट ना दें। अगर हम दिल्ली की तर्ज पे माने तो यहाँ भी बिजली के बिल में कटौती होगी। बिल्कुल, ये केजरीवाल का पहला वादा है। ये इस पे हमारा एक कैंपेन भी अभी चलने वाला है कि पूरे प्रदेश के अंदर सरकार बनते ही 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी और पूरी तरह से 300 यूनिट जो है वो निःशुल्क होंगी घरेलू यूज़ के लिए। उसके अलावा किसानों की बिजली जो है वो पूरी तरह से माफ़ होगी। पानी की निकासी जैसी समस्याएं यहाँ जटिल है, उसको आप किस तरह से हल कर पाएंगे? बिल्कुल, पानी की निकासी का मुद्दा जो है वो प्राथमिकता पर है, क्योंकि नगर पालिका का जो पूरा क्षेत्र है वो बरसात का मौसम हो या ना हो, पानी में लगभग डूबा हुआ ही रहता है। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए नगर पालिका ने या ना ही यहाँ के विधायक ने कोई भी पुख्ता प्लान अभी तक बनाया ही नहीं है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि नगर पालिका के अंदर भाजपा है और 5 साल से विधायक भी उनके ही हैं, तो कोई भी पुख्ता प्लान उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन और मेरे हिसाब से बहुत आसान प्लान है, 2-3 जगह से पानी की निकासी की व्यवस्था होनी है और ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। गरीब लोगों के लिए, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, या होते हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए क्या करेंगे आप? हाँ, हमने दिल्ली में ये किया है कि जो विधवा अवस्था पेंशन या वृद्धा अवस्था पेंशन या फिर जो विकलांगों के लिए जो पेंशन है, उसको हमने 2500 रुपये किया। उत्तर प्रदेश के अंदर ये 500 रुपये है। तो मुझे लगता है कि 500 रुपये में एक विधवा जिसका कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसके लिए घर चलाना तो नामुमकिन ही है। तो हमें लगता है कि वो 2500 रुपये होना चाहिए, इसलिए हमने दिल्ली में किया है और यूपी के अंदर भी करेंगे। डॉक्टर साहब, जब आप चुनाव में जाएगा, मुद्दा क्या होगा? जमीनी स्तर का होगा या राष्ट्रीय स्तर का? ज़मीनी स्तर पर ही हम करेंगे, तभी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। तो दोनों मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अगर आपकी सीट निकलती है, पहली प्राथमिकता क्या होगी? लोनी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर एक जो यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनको जो है हम एक अच्छे स्तर पर ले जाएंगे, अच्छे स्तर के सरकारी स्कूल बनाएंगे। और उसके अलावा दूसरा जो मुद्दा है वो अस्पताल का है कि एक अच्छे स्तर का सरकारी अस्पताल जिसके अंदर ICU की, बच्चों के इलाज की सारी सुविधा हो। और तीसरा मुद्दा जो है वो जल निकासी का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। तो ये प्राथमिकता पे 3 मुद्दे हैं और बाकी सारे मुद्दों पर भी
जो हमारी लगभग 10 मुद्दे हैं जो मैंने अपने पम्फलेट में भी दिए हैं, तो उन सभी मुद्दों पर काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना तो आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है, वो मतदान नहीं कर पाते हैं। कार्ड नहीं है उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है, प्रशासन की भी कमी है कि वो बनवा नहीं पा रहे हैं। पाएंगे जिनके पास मतदाता कार्ड हैं, लेकिन उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो नौकरी बाहर कर रहे हैं या बाहर से आके बसे हैं, तो सभी लोगों का वोटर कार्ड बना दिया जाए। आप लोनी के क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? क्षेत्रवासियों को कि धर्म की, जाति की और ये जो राजनीति अब तक चलती आई है, खास तौर पे हम लोनी की बात करें, तो इस बार इसके अंदर ना फंसें। विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, काम की बात करें। तो काम की राजनीति पे अगर वोट करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। अगर धर्म की, जाति की और जिस तरह की राजनीति अभी तक के लोनी के नेता करते आए हैं उस पर बात करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। चुनाव आता है तब तो लोग सभी को गले लगाते हैं, लेकिन चुनाव जीत करके जब जाते हैं तो मुद्दा बना देते हैं बाहरी और यहाँ के लोगों का। जी हाँ, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि ये मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को, जो लोग यहाँ पर जिनकी 3-3 पीढ़ियाँ भी हो गई हैं नगरपालिका क्षेत्र में रहते हुए, उनको आज भी बाहरी माना जा रहा है। ये बहुत ही गलत है, बहुत